अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हिना नियाजी और मेरे साथ है चौधरी इरफान जहीर। वर्ल्ड कप के 42वें मैच में आज जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान मद्दे मुकाबिल होंगे। पॉइंट्स टेबल पर जनूबी अफ्रीका 12 पॉइंट्स के साथ दूसरी पोजीशन पर है और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है, जबकि दूसरी तरफ अफगानिस्तान 8 पॉइंट्स के साथ छठी पोजीशन पर मौजूद है और दोनों टीम्स ने अब तक 8 मैचेस खेले हैं। तो पॉइंट्स टेबल पर सिचुएशन जो है वो इंटरेस्टिंग होती जा रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम सेमीफाइनल की दौड़ के बिल्कुल कोने में चले गए हैं, मतलब हम बाहर ही हो चुके हैं। नहीं, इंटरेस्टिंग उस लिहाज से अब शायद मेरा ख्याल है नहीं रह रहा, क्योंकि हम बाहर हो गए हम भी बाहर हो चुके हैं। ये साउथ अफ्रीका भी क्वालिफाई कर चुके हैं सेमीफाइनल के लिए और अफगानिस्तान का हमारे से भी मेरा ख्याल है नामुमकिन वाला ही सीन है, क्योंकि 488 समहाउ इनको करना है, मार्जिन से जीतना है, तो वो भी रादर इम्पॉसिबल ही है कि वो भी किसी तरह क्वालिफाई कर पाए। बट ऑब्वियसली आप एक प्राइड के लिए अब खेलेंगे, आपकी कोशिश होगी कि आप विनिंग नोट पे जाएं। साउथ अफ्रीका की भी कोशिश होगी वो जीत के सेकंड नंबर पे अपनी पोजीशन को कंफर्म करें। इनके लिए यही है कि ऑब्वियसली ये इन्होंने हमें हराया है, इंग्लैंड को शिकस्त दी, श्रीलंका को दी, तो एक साउथ अफ्रीका जैसी बड़ी जाइंट टीम को भी वो चाहेंगे किसी ना किसी तरह हरा के वो आगे सक्सेस हासिल करें। बट साउथ अफ्रीका की अगर थोड़ी सी बात करें तो उनकी यही कोशिश होगी कि जितने मैचेस जीते हैं वो पहले बैटिंग करते हुए उन्होंने जीते हैं, चेजिंग में वो बुरे रहे हैं। तो आज का मैच उस लिहाज से थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि वो किस अप्रोच के साथ आते हैं और लेट्स सी क्या होता है। अभी वैसे इनके दरमियान एक ही मैच हो चुका है और वो साउथ अफ्रीका ने विक्ट्री अपने नाम की है। अपने पैलेस की तरफ बढ़ते हैं जी, हमें इंडिया से ज्वाइन कर रहे हैं हमारे दिलों के राजा वन एंड ओनली रमीज हसन राजा। अस्सलाम वालेकुम रमीज भाई। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। और हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं हम सबके दिलों की जान, चॉकलेटी हीरो आकिब जावेद। आकिब सर ने फौरन से यूं किया दिलों की जान पे। नहीं है ना, इसमें कोई शक है? इसमें कोई शक नहीं है, ये तो हमारे सबकी जान है और मेरा ख्याल है लाहौर के अंदर की शान है, पाकिस्तान की पहचान है। तो और मेरा ख्याल है कि हमारा तो सेट पूरा एलिवेट हो जाता है जब आकिब भाई आते हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है, वही सुपरस्टार। कैसे हैं आप लोग? जी हम लोग ठीक है, आप कैसे? इससे पहले कि मुझे पूछा अच्छा, आज वैसे लगता है आपकी नींद कहीं ना कहीं पूरी नहीं हुई, बिकॉज आपने आते ये बात मेंशन की कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप चाहते हैं कि ये 40 दिन में से किस दिन पूरी हुई? नहीं, आज था कि ये अलार्म ना बजे, है ना? लेकिन ये अलार्म ने बजना ही बजना है जब तक वर्ल्ड कप है। और आपका साथ डे में भी दे रहे हैं जी इजहार बाजवा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप इजहार? ठीक ठाक, आप कैसे? आज तो हमारी खुशनसीबी है कि आप सुबह भी आ गए हैं। मेरी दिल के राजा वो एक है ना प्लांट। तो कैसे हैं आप? मैं इज इट अ ठीक गुड ठाक। मॉर्निंग फॉर यू? क्योंकि मेरी खुशनसीबी है कि मैं आप लोगों को आज दिन में अरे ज्वाइन थैंक यू थैंक यू सो मच जी। और वैसे आज मौसम भी प्लेजेंट कहेंगे हो गया है, क्योंकि स्मॉग की वजह से इट वाज डिफिकल्ट टू ब्रीथ, लेकिन आज बारिश की वजह से वो स्मॉग जो था और जो हेजीनेस थी फिजा में वो खत्म हो गई है। तो आज आते हुए जरा अच्छा फील हो रहा था और हवा में वो खुनकी थी। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज ये है कि गवर्नमेंट ने ऑब्वियसली 4 दिन की छुट्टियां दी कि लोग रेस्ट करें या कहीं जाएं। मैं देख रहा हूँ आज ज्यादा ट्रैफिक थी रोड पे, ये लोगों को चैन नहीं है जिस पर्पज के लिए नहीं उन्होंने छुट्टी दी कि आप घरों में बैठे लाहौर को थोड़ा रेस्ट दे, रोड पे ट्रैफिक ना आए। और लोग ऐसे हैं कि छुट्टियां दी है वो सारे रोड पे आ गए हैं। ये वैसे एक कमाल ही चीज है इस नेशन की कि जो चीज कहा जाता है उससे हटके काम करते हैं। मेरा ख्याल है ना क्रिकेट की तरफ बढ़ते हैं। रमीज सर से हम बात करेंगे कल के मैच की। सर अगर बात करें तो दोनों टीम्स पर बहुत ज्यादा प्रेशर था और पाकिस्तान के लिए भी ये मैच जो है वो इक्वली इम्पोर्टेंट था। न्यूजीलैंड पिछले कुछ मैचेस में अच्छा नहीं परफॉर्म कर रही थी, हमने देखा कि उन पे काफी प्रेशर था। फिर पाकिस्तान के साथ भी जब उनका मैच था तो बिल्कुल अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाए उस तरह से और किस्मत ने भी उनका साथ नहीं दिया। ओवरऑल आप इस वर्ल्ड कप में उनकी परफॉर्मेंस को किस तरह से देखते हैं? देखिए, कंप्लीट परफॉर्मेंस थी और एक टारगेट था, 23 ओवर में मैच खत्म कर दिया उन्होंने। श्रीलंका ने कोई पाकिस्तान का लिहाज नहीं किया, अपना भी लिहाज नहीं किया और एक बुझी हुई मायूस सी टीम 7 एंड ओवर पे गए, मगर 5 विकेटें पहले 10 ओवर्स में लूज कर दी और वहीं पे सारा मैच किल हो गया। तो ये भी देखना है कि ये इस तरह से ऑन एंड ऑफ नहीं हो सकते हैं कि दो टीम्स के खिलाफ तो ऐसे खेलते हैं जैसे कि बड़ी बिजली भरी हुई है और जैसी बड़ी टीम्स आती हैं वहां पे बिल्कुल ही बकरी हो जाते हैं। तो ये और बताया न्यूजीलैंड ने कि बड़े मैच में किस तरह से उन्होंने खेलना और परफेक्ट उनकी ये ट्रेनिंग थी सेमीफाइनल से पहले, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक विक्ट्री थी। उनके पीछे 2-3 टीम्स लगी हुई थी, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड के अपने चांसेस जो थे वो बुझ सकते थे अगर उनका बुरा दिन होता, मगर बहुत ही आला मैच खेले।
रमीज भाई, अगर थोड़ी सी हम बात श्रीलंका के हवाले से भी करें तो ऑब्वियसली उनके पास लास्ट अपॉर्चुनिटी थी कि वो किसी तरह वर्ल्ड कप की डायरेक्ट क्वालिफिकेशन हासिल कर सकें, चैंपियन ट्रॉफी का पार्ट बन सके, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं कर पाए। उनके कंट्री के टर्बुलेंस की बात करें, उनके बोर्ड के टर्बुलेंस की बात करें तो जो मसाइल हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। बट अगर टीम के पर्सपेक्टिव में मैं आपसे जानना चाहूँ तो मेरा अपना मानना ये है, और काफ़ी क्रिकेटिंग सर्कल में ये बात भी हो रही है कि अब आपको चाहिए हसरंगा जैसे कैप्टन जिसने LPL जिताया है उसको ये टीम दे दें और उसको कम से कम 3-4 साल का अगले वर्ल्ड कप के लिए रन दे, और फिर उस पर ट्रस्ट करते हुए उसको कॉन्फिडेंस दें कि आप अपनी टीम बिल्ड करें। आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? लेकिन क्या बोर्ड तो वापस रीइंस्टेट कर दिया गया कोर्ट ने, पता नहीं वहां पे क्या इस वक्त सिस्टम चल रहा है, बट एनीवे वो एक प्रॉब्लम है जो उनको सॉर्ट आउट करना है। ये टीम में इंडिविजुअल 3-4 तो बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं जो फ्यूचर स्टार्स बन सकते हैं, बट लीडरशिप का फुकदान है और फिर इनको एक डायरेक्शन लेनी है। ये नहीं हो सकता है कि ये अपने ही घर में जो है वो बहुत आला क्रिकेट खेलें और बाहर जाके एक्सपोज हो जाए। इनका देखें इतनी क्रिकेट होती है आजकल, इतनी लीग्स हो गई हैं कि आप जब टीवी चलाते हैं तो आप जब सर्फ कर रहे होते हैं चैनल्स में, तो श्रीलंका की जब क्रिकेट आती है तो कोई नहीं देखना चाहेगा। इसी तरह से आपको ये भी तो देखना है कि आपकी कमर्शियल वैल्यू, आपकी एडवर्टाइजिंग वैल्यू, आपका जो एक इमेज है दुनिया के लेवल के ऊपर वो किस किस्म का है, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि आपको कोई देखना ही ना चाहे। तो अट्रैक्टिव बनने के लिए मैचेस जीतने हैं, प्लेयर्स ऐसे लाने हैं, आपका जो एक खेलने का अंदाज है उसमें तब्दीली की जरूरत है और बहुत सारे आपको स्टार्स निकालने। हसरंगा अच्छा पॉइंट है, मैं समझता हूँ कि उनमें इतनी काबिलियत है कि वो श्रीलंका को सही डायरेक्शन दे सकते हैं। श्रीलंका है, फिर मतलब इंडिविजुअल लेवल जो है वो बुरे प्लेयर्स नहीं है, बट वही बात है कि लीग्स खेल खेल के बाकी तवज्जो हट जाती है और फिर जब वर्ल्ड स्टेज का एक टूर्नामेंट आता है वहां पे इल प्रिपेयर्ड होते हैं। बिल्कुल ठीक है। कभी आपसे भी ये जानना चाहेंगे, अब ये मसाइल जो हैं श्रीलंका के हवाले से वो काफ़ी ज़्यादा हैं। क्या आपके ख्याल में, जैसे मैंने कहा कि हसरंगा एक ऐसा बंदा लगता है जिसके अंदर एनर्जी भी है, ऑलराउंडर बेहतरीन है, टीम को लेके लड़ सकता है और उसने LPL में प्रूव भी किया है। जिस तरह हम शहीन की बात करते हैं, उसने भी प्रूव किया है लाहौर के अंदर को 2 दफ़ा टाइटल जिता के। तो यही आपको एक ऐसे प्रेसिडेंट होते हैं जिसमें से आप कुछ लड़कों को पिक करते हैं और फिर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे डालते हैं। तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनके मसाइल जो है ना पाकिस्तान क्रिकेट से भी ज़्यादा है। गवर्नमेंट के हालात भी उतने ख़राब थे। अब जब एक बच्चे को मुसीबत पड़ी हुई है कि पेट्रोल नहीं मिल रहा, खाना नहीं मिल रहा, तो स्पोर्ट्स आपकी लीस्ट प्रायोरिटी होती है। जब तक आपकी स्टेबिलिटी नहीं आएगी गवर्नमेंट के अंदर, बोर्ड के अंदर, आए दिन वो उनका बोर्ड टूटा होता है, तो नीचे तक ये सारा मैसेज जाता है, वो प्लेयर्स का इंटरेस्ट भी ख़त्म हो जाता है। और अब ये बहुत क्रिटिकल है क्रिकेट बोर्ड्स के लिए कि जितनी लीग्स अब आ गई हैं दुनिया में, आपके पास उतना पैसा कई क्रिकेट बोर्ड के पास है नहीं जी कि वो उनको कहें कि जी आप फोकस करें नेशनल टीम और आप लीग्स ना खेलें। ये भी बहुत मुश्किल है। ये हमने देखा, इसी चक्कर में वेस्ट इंडीज़ ख़त्म हो गई, उनकी आपको स्टैंडिंग ही नहीं नज़र आती। और ये जो ICC की डेवलपमेंट की एक प्लानिंग है वो बुरी तरह एक्सपोज हुई है। वो इस तरह से हुई है कि इतनी कोशिश की कि आयरलैंड को टेस्ट स्टेटस भी दे दिया, अब वो कहीं नज़र ही नहीं आती। तो इसका मतलब ये है कि वो दे आर नॉट गिविंग एनफ। मैं तो खुद एसोसिएट क्रिकेट में 5 साल गुजारे हैं UAE में जी। तो एक स्टेज के ऊपर आके उनके पास कोई फर्दर फ्यूचर प्लान नहीं है। जब सारी चीज़ें अचीव कर ली इतनी मेहनत करके, तो मैंने कहा कि व्हाट नेक्स्ट, अब टेस्ट स्टेटस और ये होता है, हमारे पास ना पैसा है जी, ना उस तरह की हमारा इन्वायरमेंट है। तो ये ऐसे ही क्रिकेट चल रही है और ये क्रिकेट ऊपर की बजाय नीचे की तरफ जा रही है। और मुझे डर इस चीज़ का है कि ये कहीं बेसबॉल और NBA इस तरह की हरकतें इंडिया में ना शुरू हो जाए कि जी आप अपनी खेलो क्रिकेट, हम अपनी IPL। अभी तक बातें शुरू हो चुकी हैं कि दो ऑडिशंस होने चाहिए। सुनील गावस्कर ने कहा है कि 2 ऑडिशन करवाएं। हम क्यों वो ये सोचते ये हैं कि जैसे पहले भी अगर आप देखें तो कभी वो टूर नहीं देते, ऑस्ट्रेलिया वाले नहीं देते वीकर टीम्स को, इंग्लैंड वाले नहीं देते। वर्ल्ड कप में आगे पता चलता है ये तो अफगानिस्तान तो कभी उनसे ODI नहीं खेला जी। तो इसका मतलब ये है कि लोग जो क्रिकेट बोर्ड है या क्रिकेट है या ICC है, वो चलती किसके ऊपर? एडवर्टीजमेंट के ऊपर, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। वो कौन देखना चाहेगा एक
श्रीलंका का इंडिया से मैच या मतलब इस तरह की जो आज की टीम में कोई नहीं देखना चाहता। तो ये मुझे आप इसी तरह अपने अपने क्रिकेट बोर्ड अपना अपना इंतजाम कर लें। आईसीसी कुछ नहीं कर सकती। अब जो करेगा इंडिया करेगा और वो अपने लिए करेगा और अपने अपने क्रिकेट बोर्ड के जो चैलेंजेस हैं उनको अभी समझें, क्योंकि ये प्लेयर्स रुकने वाले नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही। इनको जहां अपॉर्चुनिटी मिलेगी उन्होंने जाना। वो हमने बहुत कर लिया जी, पाकिस्तान के लिए लड़ो, परचम के लिए लड़ो, बट तुम भी तो ग्रो करो ना एज इंस्टीट्यूट। आप उधर ही खड़े हो 80s 90s में, दुनिया बदल रही है बिल्कुल, और आपको जल्दी जल्दी फैसले करने हैं, वरना ये क्रिकेट बोर्ड से क्रिकेट हाथ से मुझे तो जाती नजर आ रही है। और ये समहाउ हमें नजर आता भी दिखाई दे रहा है कि आपने देखेंगे अपने लड़के जितने इंजरी हो रहे हैं, बोर्ड का बड़ा क्लियर स्टांस है जी, ये लीग क्रिकेट की वजह से होगा। तो भाई किसने एनओसी दिया? किसी की आपने दिया ना। अगर आप लोग हैं, मैं अगर प्लेयर हूँ, मेरे पास पूरी दुनिया में चॉइस है, अगर मुझे पैसा भी देते हैं और उस तरह की लाइफ भी नहीं है जैसे क्रिकेट बोर्ड की में जब आप खेलते हैं ना नेशनल टीम में, तो लोग तो वो जेल है। आप बयान नहीं दे सकते, आप बोल नहीं सकते, आप बाहर नहीं जा सकते, आप तो वो लोग तंग आ जाते हैं यार अपने पास ही रहे। वेस्ट इंडीज के प्लेयर वो खेलने ही नहीं चाहते, ऐसे ही वो कहते भाई हमें माफ करो, हम लीग्स में जाते हैं, लोग उनके लुक आफ्टर करते हैं, उनको बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं, पैम्पर्ड करते हैं। इन्होंने संगीत अंगूठा रख के कहते ना खेल वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लेते, फिर वो सांस भी लेना जो है ना आपकी मर्जी नहीं है। बिल्कुल। इजहार, हम आपसे जानना चाहेंगे, जब हम पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो पूरी जो कौम है वो बुरी तरह इस वक्त डिसअपॉइंटेड है और हम कुदरत की तरफ से किसी मोज़े का इंतजार करते रहे। लेकिन अगर आप मेरा ओपिनियन लें, जैसा इरफान साहब ने कल बड़ी अच्छी बात की कि वो डिजर्व नहीं करते, उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए पाकिस्तानी टीम ये डिजर्व नहीं करती कि उनको सेमीफाइनल में होना चाहिए, बिकॉज जो बाकी टीम्स हैं उन्होंने बहुत बेहतर परफॉर्म किया और ये जो टॉप 4 हम टीम्स की बात करते हैं उनका कंपैरिजन जब हम पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के साथ करते हैं तो दे परफॉर्म रियली वेल और वो वाकई डिजर्व करते हैं। अब हमारा अगला जो मैच है वो इंग्लैंड के साथ है। आप क्या समझते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए हमारी टीम की ताकि अब ये लास्ट चांस है, जाते जाते हम अच्छा परफॉर्म कर जाएं? देखिए, ये तो बात जेन्युइन बात है कि जिस तरह का फॉर्मेट है वर्ल्ड कप का, लीग फॉर्मेट है किस्म का, तमाम टीमें एक दूसरे से एक मैच खेलती हैं। इसमें ओवर द लॉन्ग रन ऑफ या कंसिस्टेंटली जो 9 मैचेस के ऊपर ज़्यादा बेहतर टीम परफॉर्म करती है वही क्वालिफाई करती है। exactly. और अगर ये डिबेट की जाए कि जी ये टीम डिजर्व नहीं करती, ये टीम डिजर्व करती थी, इनके साथ हार्ड लक हुई है, मेरे ख्याल में ये डिबेट बिल्कुल गलत है। जो टीम ज़्यादा बेहतर खेलती है ड्यूरिंग द स्ट्रेच ऑफ दिस टूर्नामेंट, पूरे महीने एक टूर्नामेंट चला है, 9 मैचेस हुए, हर टीम ने खेले और हर टीम के साथ मैच खेला है, तो जिस टीम ने बेहतर परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए दी है वो डिजर्व करती है सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना। और अभी तक जो नज़र आ रहा है उसमें यही है कि इंडिया सबसे बेहतरीन टीम रही है इस वर्ल्ड कप में। उसके बाद साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया आपस में एक दूसरे का उनका रहा है। न्यूजीलैंड का एक डिप आया बीच में जब वो 4 मैच कंसेक्टिवली हारे, लेकिन वो जो मैच हारे वो भी बड़े थोड़े मार्जिन से हारे। सिर्फ एक मैच आप कह सकते हैं जो उन्होंने बहुत गंदा खेला वो था साउथ अफ्रीका के खिलाफ। अदरवाइज जो पाकिस्तान से हारे उसमें भी उन्होंने 400 प्लस स्कोर किया। उसके अलावा जो इनसे हारे इंडिया से उसमें भी टाइट रहे। तो न्यूजीलैंड ने जो मैचेस हारे भी वो भी बड़ा टाइट हारे और जो जीते वो तो बड़े डोमिनेट करके जीते। जबकि पाकिस्तान का जो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रहा है वो तो जब 4 मैचेस ऑन द ट्रॉट हम हारे थे, पहले 2 मैचेस जीतने के बाद, पहले जब हम ऑस्ट्रेलिया से हारे, फिर हम पहले इंडिया से हारे, फिर ऑस्ट्रेलिया से हारे, फिर अफगानिस्तान से हारे, फिर साउथ अफ्रीका से हारे, तो डेफिनेटली उसके बाद हमारा जो क्वालिफिकेशन का चांस था वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। हुआ ये कि एक बांग्लादेश को हमने हराया एक हैवी मार्जिन से, उसके बाद साउथ अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को हराया हैवी मार्जिन से, तो एक आउटसाइड चांस क्रिएट हो गया था, एक ग्लिमर ऑफ होप थी, लेकिन उसको हमने ग्रैब करना था। लेकिन अगर आप न्यूजीलैंड के खिलाफ जो हमारा अगला मैच है उसमें हमने 400 रन खा लिए न्यूजीलैंड से, वो हम एक मतलब विद हाइंडसाइट मैच तो हम जीत गए, लेकिन वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी थी कि न्यूजीलैंड को, जिस तरह न्यूजीलैंड ने कल श्रीलंका को डोमिनेट करके हराया है, उस तरह हम न्यूजीलैंड को हराते और अपना रास्ता हमवार करते। और रही बात जिस तरह अभी बात हो रही थी श्रीलंका के हवाले से, या मेरा ख्याल है जो अभी मॉडर्न किसी भी गेम का, किसी भी स्पोर्ट्स का वक्त के साथ साथ इवॉल्व करती है सिचुएशन, जो 90s में क्रिकेट की सूरत हाल थी अब नहीं है, उस हिसाब से बोर्ड्स ने भी एडजस्ट करना है। अब मसला ये है कि जितने ज़्यादा आईसीसी के टूर्नामेंट्स हो रहे हैं जो 3 फॉर्मेट्स इकट्ठे साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, एक आपका टेस्ट चैंपियनशिप चल रही है, 2 साल का साइकिल होता है, फिर T20 वर्ल्ड कप हर 2 साल बाद हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो हमारे बोर्ड्स हैं
जिस मर्जी टीम के बोर्ड हैं, वो उनका ओडीआई क्रिकेट पे फोकस लूज हो जाता है। शॉर्ट टर्म फोकस होता है, जिस तरह जो टूर्नामेंट या जो इवेंट करीब होता है उस पर ज़्यादा एम्फोसिस होता है और उसी हिसाब से प्लानिंग करते हैं। जिस तरह T20 पिछले आखिरी वर्ल्ड कप 2019 में, उसके बाद 2023 का वर्ल्ड कप ओडीआई का हुआ, ये 4 साल का गैप, तो बीच में 2 T20 के वर्ल्ड कप, एक दुबई में हुआ, एक ऑस्ट्रेलिया में हुआ, तो टीमों ने ज़्यादा फोकस रखा T20 पे। जो एक होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए बोर्ड का, कि साथ साथ आपने पैरेलल ओडीआई की टीम भी तैयार करनी है, साथ साथ जो टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल है उसकी टीम भी तैयार करनी है, फिर आपने T20 की टीम भी तैयार करनी है, क्योंकि हर 2 साल बाद T20 का टूर्नामेंट हो रहा है। उस हिसाब से तमाम बोर्ड्स का, खास जो बड़े बोर्ड्स हैं जिस तरह ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है या साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड है, उनका तो एक किस्म का है होलिस्टिक फोकस। लेकिन जो छोटे बोर्ड्स हैं वो पैरेलल तीनों चीज़ों को साइमल्टेनियसली चला नहीं पा रहे। उनका जो रिसेंट इवेंट होता है उस हिसाब से उनका एम्फोसिस होता है, इस वजह से ये कहीं ना कहीं सफ़र कर रहे हैं ओडीआई। बिल्कुल, और हम जो बात करते जा रहे हैं कंटिन्यूसली कि पाकिस्तान रन रेट की वजह से लास्ट वर्ल्ड कप में भी रह गया था 2019 में, अभी भी रन रेट की वजह से, तो भाई किसने करना था बेहतर? आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जब आए हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटी थी, जिस हजार भी कह रहे हैं कि 8-9 मैचेस आपने खेलने थे, तो रन रेट आपने अफगानिस्तान के गेस करना था, नीदरलैंड के गेस करना था, आप तो जीते भी नहीं है। तो ये अब ब्लेम करना किसी को कि जी हम रन रेट की वजह से बाहर हो गया, ये मेरा ख्याल है अनजस्टिफाइड है। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आके टॉस भी हो चुका होगा, फिर उसके बाद मजीद डिस्कशन करते हैं। स्टे विद अस। And we are right back after the break. You're watching World Cup game उठा दो। आकिब सर, अफगानिस्तान won the toss and they decided to bat first. आप उनके इस फैसले को किस तरह जो सोच रहे थे और हमें पता था कि पहले बैटिंग देके 400 मारते। देखिए अफगानिस्तान ने ना उनकी जो मैनेजमेंट है, कैप्टन है, तो बड़े स्मार्ट उन्होंने डिसीजंस लिए। ज़रूरत पड़ती है तो 4 स्पिनर भी खिला देते हैं, जो किसी की हिम्मत नहीं। ज़रूरत पड़ती है तो एक परफॉर्म भी करता है स्पिनर, तो अगली पिच को और टीम को देख के वो एक सीमर डाल देते हैं। तो स्मार्टली डन। ना ये पाकिस्तान को पता चला कि अफ्रीका को बारी नहीं देनी, ना ये न्यूजीलैंड को पता चला कि उसको बारी नहीं देनी पहले। आप एक देखते हैं ना कि एक टीम कंफर्ट जोन में किधर है और अनकंफर्टेबल किधर है जी। आप अफ्रीका को फ्री हैंड देंगे, अगर प्रेशर नहीं है तो उन जैसी बैटिंग कोई भी नहीं कर सकती, ऑस्ट्रेलिया भी नहीं कर सकती, इंडिया भी नहीं कर सकती। लेकिन जहां उनके ऊपर आप प्रेशर डालेंगे, और ये उनकी नेचर आज की थोड़ी है, कौम की नेचर है पूरी की, जहां उनको आप प्रेशर डालें उधर ही ठुस हो जाते हैं। ऐसे ही तो सही किया, और 4 स्पिनर भी खिलाए, बिल्कुल सही किया है। और ये अगर टोटल कर गए कोई 280 प्लस 4 स्पिनर से, उनके लिए मैच जीतना मुश्किल हो जाएगा साउथ अफ्रीका के लिए। बेस्ट अपने रिसोर्स, बेस्ट जो चीजें उनको इम्प्लीमेंट तो कर सकते, बिल्कुल ऐसे ही। हजार भाई, हमने देखा कि उन्होंने सारे मैचेस पहले बैटिंग करते हुए जीते, और आज उन्होंने भी राइटली, जिस आकिब भाई ने भी कहा, यही डिसाइड किया, और 4 स्पिनर के साथ खिलाना। और ओबियसली उनकी यही अप्रोच है कि इनको हम चेज में फंसाएं। और अहमदाबाद की पिचेस पे आप मैचेस भी देख चुके हैं, कैसे देख रहे हैं मुकाबले? देखिए, बिल्कुल सही फैसला है अफगानिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो अहमदाबाद की पिच पे स्पिन भी होती है, दूसरा ग्राउंड भी थोड़ा बड़ा है। अगर ग्राउंड बड़ा हो तो स्पिनर्स को भी थोड़ी प्रोटेक्शन मिल जाती है हिटिंग पे। लेकिन मैं अगर सोचता कि अगर मैं साउथ अफ्रीका का कैप्टन होता, मैं भी इस मैच में कोशिश करता कि मैं सेकंड बैटिंग करूं, क्योंकि ये एक किस्म का उनके लिए डिसाइसिव मैच तो है नहीं, क्वालिफाई वो कर चुके हैं। ये ऐसा मैच है जिसमें वो रिस्क ले सकते हैं अपने। हमने देखा इस टूर्नामेंट में वो चेज करते हुए ज़रा अनकंफर्टेबल होते हैं, अपने आप को एक अनकंफर्टेबल पोजीशन में पुट करके वो अपनी चेजिंग कैपेबिलिटीज़ को टेस्ट कर सकते हैं। तो आई स्टिल थिंक इट्स ऑल्सो गुड फॉर साउथ अफ्रीका कि उनको एक मौका मिल गया कि जो उनका वीक पॉइंट है, दैट इज़ चेजिंग, उसको वो इस मैच में टेस्ट कर सकते हैं। और उनकी कोशिश होगी कि अफगानिस्तान को एक मुनासिब टारगेट पर रिस्ट्रिक्ट करें और उसको वो चेज करें। बिल्कुल ठीक है। हम रमीज सर की तरफ बढ़ेंगे और उनसे जानेंगे। रमीज सर, अगर हम पाकिस्तान की परफॉर्मेंस की बात करें तो पूरी कौम इस वक्त मायूसी का शिकार है, और हमने देखा कि हमारी टीम ने बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं किया, और हम लोग किसी मोज़े के इंतजार में ही रहे कि शायद कोई कुदरत की तरफ से मोज़ा हो जाए और हमारी टीम जो है वो सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर जाए। लेकिन अगर हम देखें टॉप 4 टीम्स जो इस वक्त सेमीफाइनल्स में हैं, दे एक्चुअली डिजर्व टू बी देयर, क्योंकि अगर हम अपनी टीम का कंपैरिजन करें उन 4 टीम्स के साथ, तो उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बेहतरीन थी हमारी टीम की निस्बत। आप क्या समझते हैं अब हमारा इंग्लैंड के साथ मैच है, हमारी टीम को किस स्ट्रैटेजी के साथ जाना चाहिए ताकि ये लास्ट चांस है उनके लिए और ये जीत जो है वो अपने नाम कर लें?
देखिए ये बड़ा मुश्किल मैच है पाकिस्तान के लिए, इसलिए कि उम्मीदें टूट गई हैं। सो आपको फिर भी ये मैच जीतना है, इसलिए कि कोई भी मैच जो है वो पाकिस्तान को ये समझ के खेलना है कि अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए भी और एनहांस करने के लिए भी ये मैच जीतना और खेलना अच्छा है। क्योंकि आप कह सकते हैं कि हाँ, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट अगर वो अंपायर आउट देता शमसी को तो मुकाबला वो जीत गया था पाकिस्तान। तो कहीं अनलकी भी रहे हैं, कई जगह गलत स्ट्रैटेजी भी हुई है, कई जगह दबे भी नजर आए हैं। ये बहुत मुश्किल होता है। देखिए वर्ल्ड कप जो है ना, ये खेलना आसान काम नहीं है। इसमें आपको टेम्परामेंट की जरूरत है, फॉर्म की जरूरत है, सिलेक्शन अच्छी होनी है, फिर लीडरशिप की जरूरत होती है, जीतना बड़ा जरूरी होता है। और फिर ये कि जब हारे तो फिर इकट्ठा रखने टीम को। मुझे ऐसा लगा कि बॉलिंग जो थी पाकिस्तान की वो बहुत ही कमजोर निकली, और जो ओरिजिनल फाइनल 11 इन्होंने सोचा हुआ था वो बिल्कुल इनको एंड में बदलना पड़ गया। तो इससे मतलब यही चला कि जो आपकी फायर पावर थी, जिस पे भरोसा किया हुआ था, वो नहीं चले और आउट ऑफ फॉर्म हो गए। तो ये मैच जीतना जरूरी है और इसमें फोकस करना जरूरी है। अब इंग्लैंड के अगेंस्ट आसान मैच नहीं है, मैंने बताया। इंग्लैंड ने एक के पास टीम थी, उनके भी बुरे दिन चल रहे हैं और वो चाहेंगे कि पाकिस्तान को लपेट में लेके जाएं। अगर पाकिस्तान मैच हार जाता है तो और ज्यादा एक तरह से फैंस जो है वो बुझ जाएंगे। एक विनिंग नोट पे एंड करें वर्ल्ड कप को और बताएं सारी दुनिया को कि देखें, एक दो मिस्टेक्स की वजह से हम यहाँ पे पहुंचे। वो नेदरलैंड्स का पहला मैच, वहां पे अगर नेट रन अच्छा गया तो वो बहुत फायदा होना था। अफगानिस्तान से ना हारते, वहां वो एक क्रिटिकल मिस्टेक हुई है। और फिर साउथ अफ्रीका से मैच बनाया और एंड में किस्मत ने साथ नहीं दिया, क्योंकि वो आउट थे जो उनको आउट नहीं दिया अंपायर ने। बिल्कुल। अच्छा रमीज भाई, आज अहमदाबाद में साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान का मैच है, और अफगानिस्तान की अगर बात करें तो उनके पास बहुत से पॉजिटिव हैं, और इस वर्ल्ड कप के अंदर मेरा ख्याल है कि कई टीमों से बहुत बेहतरीन क्रिकेट उन्होंने खेली। लास्ट मैच भी उनका बड़ा शानदार था, बट थोड़ा अनफॉर्चुनेट है, मैक्सवेल की बेहतरीन इनिंग्स आ गई। आज के एक तो मुकाबले को कैसे देखते हैं? और ओबियसली साउथ अफ्रीका का ये हम जानते हैं कि सारे मैचेस जो विक्ट्री थी वो पहले खेलते हुए हासिल की, और बाय कंसीडरिंग दैट फैक्ट उन्होंने अफगानिस्तान ने टॉस जीत के इनको अब चेस के लिए तरफ डाला है। तो कैसे देख रहे हैं आज के मुकाबले को आप? मैं तो ये चाहूंगा कि अफगानिस्तान चेस करें जान के और यूज टू हो, क्योंकि अगर उनका वो वीकर लिंक है सेमीफाइनल में जाने से पहले, तो वो दोबारा टेस्ट करेंगे। अगर ऑस्ट्रेलिया टॉस जीत जाता है तो वो खुद बैटिंग करके इनको रन चेस करवाएंगे। तो प्रैक्टिस करें अफगानिस्तान के अगेंस्ट। अफगानिस्तान आप सही कह रहे हैं कि एशियन ब्लॉक में आफ्टर भारत सबसे इंप्रेसिव शो था उनका, और जब से उनकी बैटिंग ठीक हुई है सो वो मैचेस जीतना शुरू हो गए हैं, घबराते नहीं है, वो कैन पुल शॉट भी खेलते हैं, उनको बैटिंग करनी आ गई है और अच्छी वैरायटी भी है बैटिंग में। कप्तानी बहुत अच्छी की है शाहिदी ने। सो ये सारे फैक्टर्स जो है इनका इस्तेमाल करेंगे और साउथ अफ्रीका को ये मुश्किल करेंगे। वो भी एंड करना चाहेंगे अपना टूर्नामेंट ऑन अ हाई नोट, क्योंकि उन्होंने भी जायंट किलिंग की है। नेदरलैंड्स की बात करते हैं, उन्होंने जायंट किलिंग की है, साउथ अफ्रीका को हराया। तो अगर नेदरलैंड साउथ अफ्रीका को हरा सकता है तो अफगानिस्तान के पास बहुत बेहतरीन चांस है कि वो भी एक और मैसिव अपसेट कर सकते हैं। बिल्कुल। आखिर भाई, अब ये इस तरह के मुकाबले होते हैं जब चीज़ें डिसाइड हो जाती हैं, ओबियसली आप प्राइड के लिए तो वर्ल्ड कप का एक मैच होता है। साउथ अफ्रीका खासतौर पे जितना टफ मुकाबला उनका लास्ट गया और जितनी डिफीट बड़ी उनको डिप मिली कि जीता हुआ मैच वो हारे हैं, इस तरह की डिफीट कई दफ़ा हमने देखा कि कई टीमों को इस पर कम बैक करने में कई साल लग जाते हैं और वो उठना बड़ा मुश्किल होता है। आप एज ए कोच इस तरह की परफॉर्मेंस के बाद या डिप के बाद, आप तो लाहौर के अंदर भी हमने देखा है बड़ा डिप खाया है, तो किस तरह मोटिवेट करते हैं और प्लेयर इस सिचुएशन में क्या फील करते हैं? देखिए, आपने देखना ये होता है कि आपका जो मकसद था सेमीफाइनल में पहुंचना वो पूरा हो गया। अगर आपको टफ मैचेस अगर मिलते जाएं, कहीं देखें न्यूजीलैंड के साथ क्या हुआ है, वो ऐसे जा रहे थे, बीच में नीचे गिरे, एक आधा गंदा डिसीजन हुआ, तो बड़ी मुश्किल से वो क्वालिफाई किए। जिस तरह से हम कह रहे थे कि न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका तो पकड़ी नहीं जा रही, तो आपने डिसीजंस मेकिंग आपकी सही होनी चाहिए। और दूसरा ये है कि आपने देखना ये है कि आपके मैच विनर्स कौन से हैं, आपने उनको सपोर्ट करना। एक ही होता है, एक स्ट्रेटजी ये होती है, ये माइंडसेट है कोचेस का, कैप्टन का, कि आप अगर किसी बच्चे को, प्लेयर को के ऊपर एक प्लेयर चढ़ा के रखेंगे, उसको अंडर प्रेशर करेंगे, तो फिर वो ज्यादा परफॉर्म करेगा, वो कभी नहीं करेगा। ये गेम है जिस माइंड से ऑस्ट्रेलियंस खेल रहे हैं, ये गेम है जिस तरह से इंडियन अब खेलना शुरू हो गए हैं। कभी वो कोहली के ऊपर प्रेशर नहीं डालेंगे, कभी वो रोहित शर्मा के
बारे में डाउट नहीं लाएंगे। अगर उन्होंने डिसाइड कर लिया कि शुभमन गिल उनका नेक्स्ट स्टार है तो क्वेश्चन मार्क खत्म हो गए। फिर वो नहीं करेंगे कि जैसे फखर है हमें ये ऐसा प्लेयर जो है बहुत सालों बाद ऐसा एग्रेसिव एक प्लेयर मिला, हमने उसको डाउट डाल डाल के उसकी ये हालत कर दी कि अब उसकी जगह ऐसे प्लेयर ओपन कर रहे हैं जो दायरा नहीं टपा सकते। ऐसा ही तो ये है क्लैरिटी बहुत जरूरी है। एज मैनेजमेंट आपने बुरा मैच कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर आपको ये पता है कि मेरे मैच विनर्स कौन से हैं तो हमने उनको बैक करना जी। और अपनी टीम बनाने के लिए आप पहले कंपोजिशन एक बनाते हैं कि क्या आपके पास दायरे में खेलने वाले प्लेयर हैं, टिक। अब वो कितनी जल्दी आपको वो रिजल्ट देते हैं ये बात की बात है जी। और अगर आप ऐसे लोगों से काम लेने की कोशिश कर रहे हैं जो उस काबिल ही नहीं है तो आप 3 साल जाया भी करेंगे और फिर शुरू से स्टार्ट कर देंगे। बिल्कुल ऐसे ही। तो आपके पास अगर ऊपर दायरे में छक्के मारने वाला प्लेयर नहीं है तो आपकी टीम सिलेक्शन गलत है। बिल्कुल ऐसी बात। मिडिल में अगर आपके पास पावर हिटर नहीं है तो आपकी कंपोजिशन खराब है, क्योंकि अब लास्ट 10 फिनिशर नहीं है। 3 लोग एक टीम में होना मस्ट है वाइट बॉल में, एक ओपनर, एक मिडिल में, एक फिनिशर। बिल्कुल ऐसे ही। तो आपके पास नहीं है तो ढूंढे। बिल्कुल। अभी T20 आ रहा है तो आप अभी आपके पास टाइम है, चूज द राइट कैप्टन और ध्यान दें कंपोजिशन के ऊपर, नाम छोड़ दें, ऐसा ही है। तो फिर आपकी टीम बन जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। और ऑब्वियसली आपका प्रिपरेशन होती है किसी इवेंट से देखें ना, पहले। डेविड वीजे है, डेविड वीजे को लोग कितना करते थे रेड, वो तो बिल्कुल फारग हुआ था जिंदगी में, लेकिन आपने उसको पकड़ के उसको एक रोल दिया कि भाई तू लाहौर में जब आएगा ना तो तेरे पास ये है 6 ओवर तूने बैटिंग करनी, 5 ओवर होंगे तूने अंदर जाना है, ये तेरा रोल है, बॉलिंग में तेरा ये रोल है। क्लैरिटी इज इंपॉर्टेंट, रोल क्लैरिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द मैनेजमेंट। ये नहीं कि आप उनको बल्ले सीधे कराने शुरू कर देते हैं। इट्स अबाउट रोल क्लैरिटी और उसके ऊपर में बिलीवेबिलिटी। फेलियर को आपने फिर भाग नहीं जाना 1-2 मैचेस में, कोई अगर फेल हो ऑन करना एक्सेप्टेबिलिटी के साथ तो लेके यही चलना। अगर ये काम फकर के साथ करते, पाकिस्तान इस वक्त दूसरी पोजीशन के ऊपर खड़ा होता मजबूती के साथ। बिल्कुल सही बात है। इजहार, आपसे प्लेइंग 11 के हवाले से जानना चाहेंगे, दोनों टीम की प्लेइंग 11 भी देखते हैं और उस पर अगर आप देखना चाहें क्या तब्दीली की गई है। देखिए जो इस टाइम साउथ अफ्रीका की टीम है, डी कॉक, ये सामने दिखाया भी जा रहा है स्क्रीन पर। साउथ अफ्रीका की टीम है, डिकॉक है, बबूमा है, वैंडरडूसन, मार्करम, ये मोरलेस वही प्लेइंग 11 है। एक तो इन्होंने मार्को यैंसन को इन्होंने ड्रॉप किया, उसकी जगह फेफटोक्वाओ को लेके आए हैं और शम्सी ये मैच नहीं खेल रहा, उसकी जगह ये कोटजे को लेके आए। तो ये मेरे ख्याल में जैनसन को सिर्फ रेस्ट किया गया है। आई एम श्योर सेमीफाइनल वो खेलेंगे, जिस तरह का उन्होंने टैलेंट किया, न्यू बॉल से अच्छी बॉल कराते हैं और आगे लो डाउन दी ऑर्डर एग्रेसिव हिटिंग अच्छी करते हैं। तो दूसरा मेरे ख्याल में एक ये जो चांस ले सकते थे कि शम्सी को मौका दिया जा सकता था, वजह उसकी ये कि ऑस्ट्रेलिया के साथ इनका जो सेमीफाइनल पड़ना है वो है भी ईडन गार्डन्स में, वो ऐसा ग्राउंड है जहाँ पे स्पिन होती है। तो और ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन इस टूर्नामेंट में स्पिन के खिलाफ इतने कोई कंफर्टेबल नजर नहीं आए सिवाय मैक्सवेल के। तो ये एक रिस्क ले सकते थे कि शम्सी को ये, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल स्टेज है, एक किस्म का मैच है, सिर्फ इसलिए ये क्वालिफाई तो वो कर चुके हैं जी। ये इनको एक अच्छा मौका मिल गया कि ये चेज करेंगे तो जो इनकी वीकनेस इस टूर्नामेंट नजर आई है उस पर ये काम कर सकते हैं। अगर भाई इसमें आज हमने देखा आज फिर इन्होंने फजल फरूकी को ऐड नहीं किया और लास्ट मैच में भी जिस तरह बॉल सीम और स्विंग हो रही थी अंडर लाइट्स, तो कहीं ना कहीं वो होता और जितना वो लीथल है न्यू बॉल के साथ पर्टिकुलरली एक डिफरेंस क्रिएट कर सकता था। आज भी हम देख रहे हैं कि वो नवीन और ओबियसली अजमतुल्लाह उमरज़ई के साथ ही वो लड़ाई कर रहे हैं फास्ट बॉलिंग में, और अभी जिस तरह उन्होंने अंडर लाइट्स ही बॉलिंग करनी है, इस डिसीजन को फिर कैसे देखते हैं आप? अहमदाबाद में ज्यादा नहीं होता बॉल ना, आप ग्राउंड टू ग्राउंड, कंडीशन टू कंडीशन आप फैसला करते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बड़ा स्मार्टली वो प्ले अराउंड कर रहे हैं कंडीशंस को, टीम ऑपोजिशन को। उनका क्या चांस है अगर आप देखें साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट स्पिनर्स का ज्यादा चांस है जी। वो अच्छा खेलते हैं पेसर्स को, वो जितना भी अच्छा स्पिनर को खेलते हैं, लेकिन अगर आपके पास 4 डिफरेंट वैरायटी के स्पिनर्स हैं तो कोई भी बैट्समैन कंफर्टेबल नहीं हो सकता। तो आई थिंक उन्होंने बड़ा अच्छा एग्रेसिव एक फैसला किया है और अहमदाबाद में उस तरह से अंडर लाइट्स में बॉल उस तरह स्विंग नहीं होता, लेकिन स्पिनर्स हैं आपके पास तो फायदा है जी। अच्छा इजहार, हम आपसे जानेंगे आप क्या समझते हैं आज के मैच में कोई अपसेट हो सकता है और
अफगानिस्तान की टीम की जब हम बात करते हैं, क्या जनूबी अफ्रीका को आज हरा सकते हैं वो? देखिए, जिस तरह रमीज़ भाई ने पहले बात की, अफगानिस्तान ने इस टूर्नामेंट में काफ़ी जाइंट किलिंग की है। पहले इंग्लैंड को हराया, फिर पाकिस्तान को हराया, फिर तो श्रीलंका को भी हराया। तो आज का मैच है वो आखिरी मैच है वर्ल्ड कप का उनका। दे वुड वांट टू एंड इट ऑन अ हाई नोट, और वो अपना एक धाक जो ऑलरेडी वो बिठा चुके हैं इस टूर्नामेंट में कि वी आर देयर, वी बिलोंग एट दिस बिग स्टेज। वो चाहेंगे कि साउथ अफ्रीका को हरा के भी अपना जो एक रेपुटेशन है उसको वो मेंटेन रखें। और साउथ अफ्रीका वैसे भी कोई कंफर्टेबल नहीं है इतने चेजिंग, और साथ ही साथ जो साउथ अफ्रीका स्पिन को भी बहुत इतने कोई एक्सपर्टली नहीं खेलते। तो एक्सपर्ट की तो एक अपसेट की तवक्को की जा सकती है आज के मैच में। चलें, और ऑब्वियसली स्पिन की बात कर रहे हैं तो 4 स्पिनर हैं, तो ऑब्वियसली एक चांस तो है। ये बेस्ट चांस है उनका। ग्राउंड भी उनको सूट कर सकते, पिच भी ऐसी है कि इसके ऊपर स्पिन हो सकता है। और अगर टोटल लगाते हैं तो डिफेंड करने के लिए उनके पास तो मेरा ख्याल आइडियल बॉलिंग है। और डेथ में जाएंगे तो वो दोनों डेथ में अच्छी बॉलिंग कर लेते, उमर ज़ई भी और नवीन भी। तो उनको तीसरे बॉलर की ज़रूरत वहाँ पड़ सकती है जहाँ पे अगर आप बॉम्बे में खेल रहे हैं, वेंकटे में पता है आपको अंडर लाइट सबसे ज़्यादा बॉल उधर घूमता है। यहाँ पे इतना अफेक्ट नहीं पड़ता। सो आई थिंक राइट टीम उन्होंने चूज़ की, और ये बेस्ट फार्मूला है साउथ अफ्रीका को हराने का। बिल्कुल। अच्छा, कल के मैच के हवाले से भी थोड़ी बात कर लेते हैं। हमने रियलिस्टिकली तो लग रहा है कि कोई चांस नहीं है हमारा, बट ऑन पेपर मैथमेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम कुछ देखें तो देयर इज सम पॉसिबिलिटी। वो पॉसिबिलिटी यही है कि 287 रन से हम जिताएं, वो भी अगर हम पहले बैटिंग करते हैं। चेजिंग पे आते हैं तो शायद वो कैलकुलेशन में ही नहीं आ रही चीज़, 2-3 ओवर में चेस करना वो तो रादर इम्पॉसिबल है। अब उसमें भी एक पॉसिबिलिटी है कि हम अगर पहले बैटिंग करते हैं तो फ़खर चल जाए। फ़खर चलता है, कोई 450 450 लगाता है। पाकिस्तान ने वैसे हिस्ट्री में कभी 400 नहीं बनाया, तो ये करके तो उनको फिर हम 125 150 में आउट कर लें तो देयर इज वन पॉसिबिलिटी। इसके वाले से कोई लगता है कि टीम पूरी जान लगा देगी, कुछ एक्स्ट्रा ऐसी कोशिश करेगी कि आज हमने गन ब्लेजिंग जिसे कहना चाहिए, वी आर हियर, कुछ ऐसा लगता है आपको? इट्स टू लेट। और ये डिसीजन मेकिंग है। मैं तो उसी बात पे ही सिर्फ बात करूंगा कि कप्तान से ये पूछा जाए कि फ़खर को पहले क्यों नहीं खिलाया, क्योंकि आपको डिफरेंस उसी ने डाला, बाकी तो वही कहानी है। और अगर टीम टू टीम कंपैरिजन करें तो पाकिस्तानी टीम जो है ना वो इंग्लैंड की टीम से वीक टीम है। अब वो मेंटली तौर पे वो गिरे हुए हैं। अगर पूरे साल की 2 साल 3 साल की अगर आप दोनों टीमों का कंपैरिजन करें, देयर इज नो कंपैरिजन। बिल्कुल ऐसे ही। और वो भी अब चाहेंगे कि वो ना जाके क्वालिफाइंग राउंड में रुले, बिल्कुल टॉप 8 में आए, अपनी चैंपियंस ट्रॉफी सिक्योर करें, और जो इज्जत बची है उसको बचा लें, उसको और थोड़ा सा बेहतर कर लें। और ये काम भी वही है कि पहले ही हाथ खड़े कर दिए। कप्तान जो है, अगर तेरा नहीं कॉन्फिडेंस आ रहा तो तू बाहर बैठ जा। ऐसे ही वो कह रहे हैं कि वो एजिंग, वो मोइन अली जो है वो एजिंग, वो एजिंग स्टार है, एजिंग स्टार है, तो व्हाई आर यू देयर देन, गो होम। अब पहले आने नहीं चाहिए था अगर आपको। और अगर मिडिल ऑफ द टूर्नामेंट आप ऐसी बात कर कैसे सकते? आप मैसेज क्या दे रहे हैं कि यू नॉट इंटरेस्टेड, यू नॉट गुड इनफ? नहीं, स्टेटमेंट तो हमारे कैप्टन ने भी फ़खर के साथ जो एक इन्होंने इंटरव्यू दिया, दोनों ने बैठ के आफ्टर द विक्ट्री अगेंस्ट न्यूजीलैंड, उन्होंने कहा ये हमने जो विक्ट्री हासिल की फ़खर की परफॉर्मेंस की वजह से की, और मुझे लगता था कहीं ना कहीं फ़खर उनके साथ बैठे। ये जब तक खड़ा है, इसकी तो बेतहाशा ऐसी इनिंग्स हैं, जब ये खड़ा होता है तो फिर तो पाकिस्तान किसी भी सिचुएशन में वो जीत सकता है। तो भाई ये आप किसको बता रहे हैं मीडिया पे आके कि जो आप ही थे उससे नाराज हुए हैं, और आपने ही उनको नहीं और उससे नाराज होते हैं कि तुमने ये क्यों कहा कि मैं तो अनफिट नहीं था। हाँ। लेकिन उनकी फिर इनिंग्स ने बता दिया कि वो बिल्कुल अनफिट नहीं थे। सुई फंसी हुई है कि इंजमाम रिजाइन करता है, अगला मैच फ़खर खेलता के लिए होता है। पहले वो क्यों नहीं खेला? कप्तान से सिंपल सवाल तो पूछ ही सकते हैं। कप्तान के भी बड़े अच्छे दोस्त आगे पीछे हैं, इस तरह खाली उधर डाले आप मलबा। तो कप्तान ने खिलाना था ना, क्यों नहीं खिलाया? हाँ जी, उसको एक चांस पीछे क्यों डाल रहे हैं जी कि एशिया कप में ये हुआ था, वो हुआ था। आका भाई बड़ा मुसलमाना सा सवाल है कि वो एवरेज भी तो देख रहे थे ना कप्तान, 56 57। नहीं तो इसकी का 2 की एवरेज है, इसकी भी ओनली एवरेज है। लेकिन लेसन लर्न जी, ऐसे सबक सीख लिया है ना। फायदा क्या वो सबक? अब आप इधर डाल लें, आप उधर डालें, देखिए वेरी सिंपल, आप इधर डाल लें, आप उधर डाल लें। ये 2 चीजें इन्होंने नहायत ही गलत की। एक हसन अली की सिलेक्शन,
जो बंदा आपने 2 साल सोए हुए थे, आपको पहले क्यों नहीं उसको खिलाते हैं? जी एक बंदे को इतना आपने दूर रखा हुआ है, अचानक वो एक वर्ल्ड कप की टीम में आ जाता है। बिल्कुल ठीक है, इसकी कोई लॉजिक नहीं है इसकी, इस सिलेक्शन की। और दूसरा, फखर को एक मैच खिला के बाहर निकाल देना, बिल्कुल, इसकी भी कोई लॉजिक ये 2 रीजन की वजह से आप आज वर्ल्ड कप से बाहर हैं। बाकी तीसरी वजह कोई नहीं है। कोई नहीं है। अब जितनी मर्जी निकालते रहो, वजह सिर्फ 2 है। लेकिन अब अगर हम क्रिटिसाइज भी करेंगे टीम को या कैप्टन को, तो फिर वो भी नाराज होंगे। तो अबे नाराज हो नाराजगी ना से क्या हो, होना, जब पूरी नेशन नाराज है उसके क्या मुझसे करें? नाराज हो जाएगा तो नाराज आगे हो जाते जाता हैं है। या मेरे से नाराज हो जाएगा, मुझे क्या जाता है। लेकिन आप क्या सही बात करनी बंद कर दोगे? ऐसे मैं ही तो ये भी नहीं कह रहा अच्छा जी आते ही इसको हटा दें। नो, इन 2 सवालों के जवाब दे दें। जवाब चाहिए कि ये कैसे हुआ और क्यों हुआ। चले हम बाबर आजम से रिक्वेस्ट करते हैं कि जब वो आए और ये सवालात सुने तो प्लीज़ इसके जवाबात जो हैं वो वीडियो मैसेज की फॉर्म में या टेक्स्ट मैसेज की फॉर्म में आकिब सर को भिजवा दें, ताकि हम तक भी पहुंच जाएं और हम पूरी नेशन में भी ये कन्वे हाँ कर दें। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी मेरा ख्याल ज़्यादा चाहते हैं, अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं। रमीज भाई आपका बहुत शुक्रिया, आकिब भाई इजहार आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मिड ब्रेक में दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।